हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे डेंगू फीवर की। फीवर जो डेंगू का है वो बहुत हाई फीवर होता है। नॉर्मली अगर देखा जाए तो इफ़ इट इज़ वायरल देन इट इज़ नॉट ऑन वेरी हायर साइड। हायर साइड बोले तो मोर देन 105 106, और डेंगू का फीवर यहाँ तक पहुँचता है। और डेंगू का फीवर है या नॉर्मल वायरल फीवर है, इसको अगर डिफरेंशिएट करना है तो एक तो रीज़न ये हो गया कि नॉर्मल वायरल फीवर बहुत हायर साइड में नहीं जाता है। इट विल बी अराउंड 101 2 3 लाइक दैट। और अगर डेंगू है तो ये 105 और मोर देन दैट भी जाता है। अपार्ट फ्रॉम फीवर की अगर हम बात करें तो इसमें डेंगू में हेड एक, मसल्स पेन, बोन पेन, जॉइंट पेन, इवन अगर ज़्यादा फीवर होता है तो पेशेंट को वॉमिटिंग भी फील होती है और वॉमिटिंग हो भी सकती है। इसके अलावा बॉडी में रैशेस पड़ जाते हैं, पैचेस पड़ जाते हैं, जिसके हम रेड कलर के अगर चकत्ते बोलें तो चकत्ते पड़ जाते हैं। और अगर ज़्यादा सीवियर डेंगू होता है तो फिर ब्लीडिंग आनी शुरू होती है। ब्लीडिंग सबसे पहले शुरुआत होती है गम्स से, मसूड़ों से, और उस पर भी अगर कंट्रोल नहीं किया गया तो फिर ये ब्लीडिंग नोज़ से, ईयर से भी आना शुरू हो जाता है। अब अगर बात करें कि डेंगू कैसे स्प्रेड होता है, तो ये एक फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो है जो कि डेंगू के वायरस को कैरी करने के लिए एक मीडिएटर का काम करता है। इस एडीज मॉस्किटो के सलाइवा में ये वायरस प्रिजर्व रहते हैं, और कह सकते हैं कि इसमें मल्टीपल टाइम्स उनकी वो मल्टीप्लाई करते रहते हैं। तो जब भी किसी को अगर डेंगू है, किसी पेशेंट को, और उसको ये फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो उसका ब्लड सक करता है, तो उसके ब्लड के साथ में ये डेंगू के वायरसेस उसकी सलाइवा में आ जाते हैं, जहाँ पर कि वो सेफ़ रहते हैं। उसका सलाइवा एज ए प्रिजर्वेटिव की तरह काम करता है। और फिर वही फीमेल एडीज मॉस्किटो अगर किसी हेल्दी पर्सन को काटता है और वो ब्लड जो कि उसकी सलाइवा में उसने सेव करके रखा हुआ है वो उसमें एक्सहेल कर देता है उस नॉर्मल पेशेंट को, क्योंकि सलाइवा में वो डेंगू का वायरस था और सलाइवा ब्लड के साथ साथ सलाइवा भी उसने एक्सहेल किया है वो हेल्दी पेशेंट को, तो वो डेंगू का जो वायरस है वो उस हेल्दी पेशेंट में चला जाता है। फिर वहाँ पे मल्टीपल टाइम्स जो है वो मल्टीप्लाई करता है और वहाँ बढ़ता रहता है वो। इस तरीके से एक नॉर्मल जो है डेंगू स्प्रेड होता है। अब इसकी टेस्टिंग की अगर हम बात करते हैं तो उसमें ब्लड टेस्टिंग में NS1, IgG, IgM ये टेस्ट होता है, जिससे कि पता चलता है कि वो जिसको फीवर आ रहा है उस पेशेंट को वाकई में उसको डेंगू है या नहीं। और ट्रीटमेंट में एज इट इज़ बहुत ज़्यादा टिपिकल ट्रीटमेंट नहीं है अनटिल अनलेस पेशेंट्स बहुत कॉम्प्लिकेशन ना हो पेशेंट को। नॉर्मल पैरासीटामॉल है, एंटीबायोटिक है, और प्लेंटी ऑफ वाटर पेशेंट हैज़ टू टेक, और पपाया लीव्स एक्सट्रैक्ट, नारियल पानी, ये पेशेंट्स को टाइम टू टाइम लेते रहना चाहिए। इफ़ वी विल टॉक अबाउट दिस प्रिकॉशन, तो प्रिकॉशनरी बहुत ज़रूरी है कि जो जनरली तो जो लोग छत पर लेटते हैं या इवन घर में भी लेटते हैं तो वो मच्छरदानी का यूज़ करते हैं। बट इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो पेशेंट ऑलरेडी इन्फेक्टेड है डेंगू का, उस पेशेंट को भी मच्छरदानी के अंदर ही रहना चाहिए, क्योंकि वो स्प्रेड तो उसी पेशेंट से हो रहा है। इसलिए उस पेशेंट्स को बचाना भी ज़रूरी है जो कि डेंगू से इन्फेक्टेड है। तो मच्छरदानी सभी को लगाना चाहिए, जिसको डेंगू है वो भी, और जिसको डेंगू नहीं है उसको भी। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से डेंगू के बारे में काफ़ी हद तक हमें जानकारी आपको दी है, और अगर कुछ और मिलेगा तो मैं आपको
शेयर करो। थैंक यू वेरी मच। अभी साइकिल ले गया, देखो डब्बा पड़ा था, वो गत्ते वाला कोई ले गया। आपने फेंक